एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? ठीक है ना? ओके, चलिए हमको पढ़ना है आज क्लास 8 की हिंदी की बुक। ओके, हमारा पार्ट 6 जो है ख़त्म हो गया था। अब हम पार्ट 7 दीदी की डायरी में आ गए हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। डायरी का सामान्य सा अर्थ अपने दैनिक क्रियाकलापों को डायरी में अंकित करना है। डायरी के पढ़ने से उक्त व्यक्ति की सोच समझ, रुचियाँ, मनोवृत्तियों, उसके परिवेश और संदर्भ का पता चल पाता है। साहित्यकारों और इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तित्व की डायरियाँ अपने उल्लेखनीय विषय वस्तु के कारण इतिहास की महत्वपूर्ण स्रोत और जानकारी के आधार बने हैं। प्रस्तुत पाठ में डायरी साहित्य की अन्य विधाओं की तरह एक विधा है। डायरी की विषय वस्तु पाठक के लिए कैसे महत्व रखते हैं, इसकी समझ को रखना, इस पर चर्चा करना और विद्यार्थियों में डायरी लेखन के प्रति चाहत पैदा करना जैसे विविध उद्देश्य अपेक्षित है। ठीक है, इस पाठ को लिखने का क्या उद्देश्य है? डायरी अधिकतर देखे होंगे आप लोग, मम्मी पापा डायरी लिखते हैं। कब लिखते हैं? जब राशन का सामान लाना होता है ना, तो एक लिस्ट बनाते हैं तो उसको डायरी में लिखते हैं। बहुत के घर में डायरी में लिखते हैं, बहुतों के घर में कॉपी रखी होती है जिसमें वो हर महीने का राशन, हर दिन का राशन जो भी लाते हैं उसको लिखते हैं। उसमें उनको ये पता चलता है कि अगर हमने 5 केजी दाल या शक्कर कुछ भी लाया है तो वो हम इस डेट से कितने डेट तक चली। इस बार जल्दी ख़त्म हो गया क्या हमारा शक्कर या दाल, कि इस बार लेट से ख़त्म हुआ क्या हमारा शक्कर या दाल। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या पता होती है उसमें। ठीक है, इसलिए डायरी का इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या है, डायरी इसलिए भी लिखा जाता है कि इसमें लोगों की सोच समझ, रुचि, मनोवृत्ति आदि का भी पता चल पाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं ये दीदी की डायरी में कि अब आखिर ये दीदी की डायरी क्या बोलती है। गुलाब के फूल सी नन्ही संजू है तो अभी छोटी पर है बड़ी सयानी। कक्षा 8 में पढ़ती है, स्वभाव से हंसमुख है, खूब हंसती हंसाती है। चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लग जाते हैं। ठीक है, क्या है, एक छोटी सी बच्ची है संजू नाम की, किसके जैसी है? गुलाब के फूल के जैसी है बहुत छोटी सी पर है कैसी? बहुत सयानी है वो। ठीक है, और आप ही लोग के क्लास में पढ़ती है, क्लास 8 में। स्वभाव से जो है बहुत हंसमुख है, माने उसका चेहरा जो है क्या है, बहुत सुंदर सा है, दिन भर हंसने वाली है, रूडली नहीं है, हंसती रहती है दिन भर से, है ना। आप लोग जैसे गुस्से में रहते हो ना, वैसे गुस्से में नहीं रहती है वो। खूब हंसती हंसाती है ना। आप लोग हंसते हंसाते हो ना, जैसे जहाँ पेट खाली होता है वहाँ पे क्या करते हो आप लोग? बस मस्ती करने के लिए लग जाते हो, बस वो भी वैसी खूब हंसती हंसाती है। और जब चुटकुले सुनाए जाते हैं उसको तो क्या है, उसकी हंसी के फव्वारे जो है छूटने लग जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। संजू को किताबें पढ़ने का शौक़ है, कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि। यह शौक़ उसे माँ की देखा देखी लगा है। संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता है पुस्तक का। फलतः उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती है। ठीक है, संजू को क्या शौक़ है? उसको पढ़ने का शौक़ है, कॉमिक्स, कहानी, कविता, ये सब पढ़ते हैं। आप लोग तो आजकल सिर्फ मोबाइल देखते हो, मोबाइल में कहानियाँ सुनते हो, है ना। लेकिन जो है हम लोग के टाइम पे भी हम लोग कॉमिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। मैं भी बहुत कॉमिक्स पढ़ी हूँ। उसे ये शौक़ कैसे लगा? उसकी माँ को देख के उसको ये शौक़ लगा था। ठीक है, वो संजू जो है कक्षा में नंबर बनाती थी या जन्मदिन मनाती थी, कोई भी ओकेशन रहता था, कोई भी त्यौहार रहता था, जब उसको उपहार देना होता था तो लोग उसको क्या उपहार देते थे? पुस्तक का उपहार देते थे। ठीक है, अब पुस्तक का उपहार हर चीज़ में देते थे तो उसके पास क्या है, उसके घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बन गया था, लाइब्रेरी बन गया था। स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती थी। स्कूल में भी वो खोजते रहती थी कि कौन सी बुक अच्छी है तो मैं इसको पढ़ना शुरू करूँ। ठीक है, अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। बापू के सत्य के प्रयोग पुस्तक उसे बहुत पसंद आई। बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। माँ ने भी उसका हौसला बढ़ाया। पिताजी को पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक सुंदर डायरी ला दी। पिछले दिन में क्या है, संजू ने ऐसे रोज़ बुक पढ़ती है वो, तो आप उसने कौन सा पढ़ा? गांधी साहित्य पढ़ा। ठीक है, बापू के सत्य का प्रयोग जो पुस्तक उसने पढ़ी तो उसको क्या है, बहुत पसंद आया उसको। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है क्या है, बापू ने इनको अपनी डायरी में लिखा था तो उसने भी सोचा कि वो भी डायरी लिखेगी। माँ ने उसका हौसला बढ़ाया। जैसे उसने माँ को बताया कि मुझे डायरी लिखना है तो माँ ने बोला कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, तो उसने इस तरह से माँ ने उसका हौसला बढ़ाया। पिताजी को पता चला, उसके पापा को, तो वो भी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हो गए। उन्होंने उसके लिए क्या किया, जब उसने बोला कि मैं डायरी लिखूँगी करके तो उसे एक डायरी लाकर दे दिया। ठीक है, अब संजू मुश्किल में पड़ गई, वह कैसे शुरू करे। तभी उसे याद आया उसकी दीदी तो डायरी लिखती है
उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं, बस रात को मन लगाकर बैठ जाओ, दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसी की वैसी लिख दो। इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है। संजू ने हट करते हुए कहा, दीदी आपकी डायरी दिखा दो ना, थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। दीदी पहले तो हिचकिचाई, फिर बात मान ली। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे नीचे दिए जा रहे हैं। ठीक, अब उसको डायरी तो मिल गई थी संजू को, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको लिखे कैसे। फिर उसको ध्यान आया कि उसकी दीदी भी जो है डायरी लिखती है। ठीक है, तो उसने अपनी दीदी की वही इच्छा बताई अपनी कि दीदी मुझे डायरी लिखनी है। तो दीदी ने भी उसका हौसला बढ़ाते हुए उसको अच्छे से बोला कि इसमें कोई कठिन बात थोड़ी ना है, तू रात को मन लगा के बैठना और दिन भर जो भी काम हुआ रहेगा ना उसको याद करना, जितनी सारी घटनाएं हुई रहेंगी उसको, और वैसे ही उसको लिखना। लेकिन एक काम ये करना है कि उसको रोज़ लिखना है, डेली, क्योंकि एक दिन छूट जाने से आपको क्या है, आपकी मेमोरीज़ जो है लॉस हो जाती है, आप भूल जाते हो कि एग्जैक्टली आपने क्या क्या किया था, है ना। आप हमेशा देखो परसों आप क्या किए थे याद करने की कोशिश करो। ऐसा होता है कि कभी ना कभी आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो, फिर थोड़ी देर में आपको रिमाइंड आता है कि हाँ मुझे मैंने ये काम भी किया था ऐसा करके, है ना। तो बस वैसे ही उसकी दीदी उसको समझा रही है। तो उस संजू बोल रही कि दीदी अपनी डायरी थोड़ा सा दिखा दो, क्योंकि उसकी दीदी जो है डायरी लिखती थी। तो दीदी तो पहले हिचकिचाई कि डायरी किसी को दिखा देनी है अपनी, है ना, इसलिए उसकी दीदी हिचकिचाई। लेकिन फिर बाद में क्या किया उसने, उसकी बात को मान ली संजू की। ठीक है, अब संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे नीचे दिए जा रहे हैं। अब देखते हैं उसकी दीदी ने डायरी कैसे लिखी थी। ठीक है, अब उसने लिखा था 1 जनवरी 2008। ठीक है, कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल पत्तियाँ उकेर रहे थे। 1 जनवरी को क्या हुआ था कि कॉलेज के सामने में कोई ठक 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 की आवाज़ आ रही थी। ठीक है, तो क्या वो कौन था जो ठक ठक आवाज़ कर रहा था, वो पत्थर के कारीगर थे जो पत्थर को तराश रहे थे, जिसमें वो पत्थर में ड्राइंग कर रहे थे। ठीक है, उसको ठक ठक मार के छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल और पत्तियाँ जो है क्या कर रहे थे, उकेर रहे थे, उभार रहे थे, बना रहे थे। ठीक है, अब 2 जनवरी 2008 को क्या हुआ, आज सुबह शीला के घर गई। ठीक है, उसकी दीदी क्या करी, सुबह शीला के घर गई। वह स्नानागार में थी, अकेली बैठी बैठी क्या करती, पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नज़र आया, उसी को उलटने पलटने लगी। इसमें एक चुटकुला बहुत मज़ेदार था। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है, फिर से पढ़ लाऊं इसलिए लिख लेती हूँ इसे। खरीदार मालिक से, इस भैंस की तो एक आँख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 क्यों मांग रहे हो। तो मालिक क्या बोल रहा है, भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है ना। भैंस जो है दूध देती है इसलिए ख़रीदते हैं। तो 2 जनवरी को देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सुबह जो है क्या है, दीदी शीला के घर गई, वहाँ स्नानागार माने कि बाथरूम में थी, अकेली बैठी बैठी क्या करती, तो उसने क्या किया, वहाँ टेबल पे रखा हुआ था पत्रिका, तो रंगीन पृष्ठ उसको नज़र आया तो उसको उठा लिया, उसको उलटने पलटने लगी। उसमें छोटा सा जो चुटकुला है क्या था, वो बहुत मज़ेदार था। ठीक है, हंसते हंसते वो लोटपोट हो गई और उसको डायरी में लिखते समय भी उसकी हंसी रुक नहीं रही है। ठीक है, फिर से पढ़ पाऊँ इसके लिए क्या है, जो उसको फिर से पढ़ पाए ताकि भूले मत उसको, इसके लिए उसने उसको डायरी में उतार लिया। ठीक है, और क्या पढ़ा उसने कि खरीदार मालिक से बोल रहा है, भैंस का खरीदने वाला है वो उसके मालिक से बोल रहा है भैंस के, इस भैंस की तो एक आँख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 क्यों मांग रहे हो। तो मालिक बोल रहा है कि अरे भाई, भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है। भैंस से दूध लेते हैं ना, कि उसमें उसको क्या बोलते हैं, सिलाई कढ़ाई करवानी है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, माँ को कल रात से मलेरिया है, मैं तो रात भर उनके पास बैठी रही। खाना भैया ने बनाया, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई, गरम गरम रोटियां सेक ली। मैंने जो ही पहला कौर मुँह में डाला तो फीका लगा, नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा सब्ज़ी कैसी बनी, मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट है। इधर भैया का बुरा हाल, आंखें नीची, पर इससे क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो। अब उसमें लिख रही है डायरी में कि उस दिन उसकी माँ को जो है कल रात को मलेरिया था, तो दिन भर उसके पास बैठी थी। खाना भैया ने बनाया था, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी भी गरम गरम हमने सेकी थी। और जैसे जो है उसकी दीदी ने संजू की दीदी है वो लिख रही है डायरी में, है ना, तो वो लिख रही है कि जैसे मैंने पहला निवाला अपने मुँह में डाला, कौर मुँह में डाला तो फीका लगा, नमक तो था ही नहीं। माँ उसकी पूछ रही कि बेटा सब कैसे बनाए, सब्ज़ी कैसी है करके, तो वो बोल रही है कि हाँ बहुत स्वादिष्ट है। और इधर जो है क्या है, भैया का बुरा हाल था, उनकी आंखें नीची थी क्योंकि उसमें सब्ज़ी का क्या है, नमक बिल्कुल नहीं था, तो है ना। अब वो सोच रही है कि उसमें नमक नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं हुई कि नमक फिर से डाल दिया, लेकिन फिर वो सोच रही है कि अगर भैया जो है सब्ज़ी में नमक 2 बार डाल देते, नहीं डाले तब तो कोई बात नहीं, अगर 2 बार डाल देते तो क्या होता। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं 3 जनवरी 2008 को क्या हुआ।
पिकनिक का दिन रहा आज का। जहाँ हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था। हरे हरे वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबालब भरा एक सरोवर, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाट। वहाँ पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बँट गए। मैं तो साइदा, नीलू, विमला और संजू के साथ रही। ठीक है, पिकनिक का दिन था बोल रही है। आज 3 जनवरी को वो पिकनिक गए थे उन लोग। जहाँ वो गए थे वो जगह क्या थी, बहुत सुंदर थी। हरे हरे पेड़ पौधे थे, पानी से लबालब एक तालाब भी था, बढ़िया शांत वातावरण था, पक्षियों की चहचहाट थी, चिड़िया जो चू चू कर रही थी, है ना। वहाँ पहुँच कर क्या किए उन लोग, छोटी छोटी, हम लोग जैसे जाते हैं ना पिकनिक तो क्या करते हैं, लगभग सारे के सारे लोग थोड़ी ना फ्रेंड होते हैं, तो 2-2, 4-4, 5-5 लोग अलग अलग हो जाते हैं ग्रुप में, है ना। तो इस तरह वो लोग भी ग्रुप में बढ़ गए और वो जो है किसके साथ गई, साइदा, नीलू, विमला और संजू के साथ रही। ठीक है, पहले तो हम वहाँ के चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूले, फिर सरोवर पर गए तो मछलियाँ देखते रहे, डूबती उतराती रंग बिरंगी तथा छोटी मछलियाँ। तभी बहन जी ने बुलवा भेजा। पहले तो क्या है, वो चारों ओर घूमते रहे, फिर झूले पर भी झूले, फिर तालाब के पास गए तो बहुत सारी रंगीन रंगीन मछलियाँ देखी। ठीक है, जो डूब उतर रही थी, है ना, छोटी छोटी मछली थी। फिर बहन जी ने उनको बुलवाया, जो मैम थी ना उनकी, उन्होंने उसको बुलवा लिया उन लोगों को। ठीक है, अब सब मैदान में आए इकट्ठे हुए, नरम नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी, बारी बारी से हमने गाना गाया, ढोलक बजी तो नाच गाने में रम गए सब। मंजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी, आज खूब नाची। मैंने भी जादू के खेल दिखाए। खेल में जिसने जो फल चाहा उसे उसी फल की खुशबू सुंघा दी, जो मिठाई मांगी वही चखा दी। कितना आनंद आया लिख ना सकूँगी। मेरे जादू के करिश्मे को देख अंजू तो मचल ही गई, बोली 1-2 जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी, मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल खेलूँगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए। ठीक है, जब दीदी जी ने बुलाया उनको तो वो सब क्या है, मैदान में इकट्ठे हो गए। बढ़िया घास था, नरम नरम, उसमें बैठ गए। थोड़ा थोड़ा धूप था, है ना, तो सब क्या करने लगे, फिर बारी बारी से सब ने गाना गाया, ढोलक बजी तो सब नाचे। मंजू जो है एक लड़की है, उसकी फ्रेंड है, जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी। ठीक है, वो भी क्या है, आज खूब नाच रही थी। और उसकी दीदी ने भी, संजू की दीदी है, उसने भी जादू का खेल दिखाया। खेल में जिसने जो फल चाहा उसकी खुशबू दी, मिठाई जो मांगा उसको चखा दिया, है ना। कितना आनंद आया है बोल रही है वो, डायरी में मैं उसको लिख नहीं सकती। मेरे जादू के करिश्मे को देख अंजू तो मचल ही गई, बोली 1-2 जादू मुझे भी सिखा दो दीदी, मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल खेलूँगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आएँ। संजू ने डायरी के 2-3 पन्ने उलट दिए। ठीक है, अब आगे जो है देखते हैं बाद में कि संजू जो है और आगे क्या क्या करती है, क्या क्या पढ़ती है उस डायरी में। ओके, सो आप इसको इतने को स्टडी करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट को बताऊँगी। ओके, थैंक यू।